दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का परिवार बहुत गरीबी से जूझ रहा था और आए दिन किसी न किसी वजह से युवक के घर में झगड़े चलते थे। युवक को इन बातों से बहुत परेशानी होती थी। युवक हर दिन कोशिश करता वह घर के झगड़े को रोक सके, मगर हर बार बातें बढ़ जाती थी। तो युवक ने सोचा कि ऐसा चलता रहा तो घर की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए वह घर से काम की तलाश में निकलता है, क्योंकि लोगों के पास वो जाता है तब लोग उससे पूछते हैं तुम पैसे कितने लोगे। तभी वह कहता है घर की आर्थिक स्थिति खराब है, आप बस काम दे दें, जो कुछ भी पैसे आपको देना हो वो आप मुझे मेरे काम के जो दे देना, मैं आपका जो काम करूँगा ना वो दे देना पैसे मुझे। तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे, उसे ज़्यादा काम लेकर उसे कम पैसे देते थे, क्योंकि उसने खुद ही मौका दिया था लोगों को और मालिक को तो पता ही था कि उसे काम की ज़रूरत है, वह तो कम पैसों में भी काम करेगा। और जब कभी वो युवक मित्रों के साथ बैठा तब भी वह अपने घर की बातें बताता, मैं बहुत गरीब हूँ, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में रोटी भी बड़े नसीब से मिलती है, आए दिन घर में झगड़े होते रहते हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब तो उसके मित्र उसकी बातें सुन लेते थे और बाद में वही लोग उसका मजाक बनाते थे और कहते, अरे ये तो गरीब है, गरीबी में ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इसके परिवार में भी एकता नहीं है, ये तो जब भी हमारे पास आता है खुद का रोना रोता है, ये कुछ नहीं कर सकता। क्या उस युवक ने तो उन्हें अपना समझकर अपना दुख बताया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। कभी मदद तो कोई नहीं करता, लेकिन हर वक्त जहाँ भी कहीं भी जाता लोग उसे कहते वो देखो गरीब आ गया, उसका तिरस्कार करते। और अब तो लोग भी उसका फायदा उठाते, क्योंकि अब लोगों को भी पता था कि ये तो गरीब लाचार है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। वह युवक परेशान हो गया और सोचने लगा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वह अन्य लोगों से सुनता है कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान है। ये सब सुनकर युवक भी बुद्ध से मिलने उनके आश्रम में वो जाता है और उनके पास जाकर रोते रोते बोलता है, पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। युवक की बात सुनकर भिक्षु पूछते हैं, क्या हुआ बालक। तब युवक बुद्ध को सारी बातें बता देता है और पूछता है, हे महाराज, सभी लोग मुझे एक गरीब करके पुकारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, हर कोई मुझे अपनी मेहनत मजदूरी के पूरे पैसे भी नहीं देता, हालांकि मैं दिन भर उनके पास काम करता हूँ, मेरे अपने मित्र भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब बुद्ध भिक्षु युवक से पूछते हैं कि सभी को कैसे पता कि तुम गरीब हो, लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद इतना पैसा कम क्यों देते हैं। तभी बुद्ध की बात सुनकर युवक कहता है, दरअसल मैं ही गांव वालों से हमदर्दी के लिए कहा था कि मैं गरीब हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए, जो कुछ भी आप देंगे मैं रख लूँगा। ये बातें सुनकर महात्मा ने कहा, लोगों की कुछ गलती नहीं है इसमें, अगर लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम पैसे देते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है, उन लोगों को तुमने ही बढ़ावा दिया है। अगर तुम अपनी बातें और अपने तक ही अपने दुख सीमित रखते तब ये सब नहीं होता। ये बात सुनकर युवक बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और कहता है, अब आप ही मेरी परेशानी को दूर करें। तभी बुद्ध भिक्षु कहते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी, केवल अपने आप तक सीमित रखनी है, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, ये बातें किसी को नहीं बतानी। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य है, जिंदगी का सपना। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने जीवन अपने सपने हर किसी व्यक्ति को बता देते हैं, मुझे तो ये करना है, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर खुश होंगे, मेरी प्रशंसा मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्य को लोगों को बताते हैं तब हमारे मन में संतुष्टि होती है, हम अपने
सपनों की तरफ जुनून नहीं रख पाते कि हमें पहले था। जब भी हम अपने लक्ष्य को लोगों को बताते हैं तो लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, लोग हम पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हम अक्सर तनाव में आते हैं और यही तनाव जीवन में असंतुलन पैदा कर देता है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। जबकि हमें किसी को अपने सपने बताते हैं तो लोग हमें प्रेरणा देंगे, हम तो यही सोचते हैं ना, जिससे हमें हिम्मत मिलेगी। लेकिन जीवन में कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको आपके लक्ष्य से भटका देंगी। इसलिए आपको आपका लक्ष्य पूरा करने के बाद ही लोगों को बताना चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताना। दूसरी बात, हमारी समस्या परेशानी, कई बार हम क्या करते हैं कि जब कभी हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई ऐसे विकट स्थिति आती है तो हम ज़्यादातर लोगों के पास जाकर उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। हमें उन्हें अपना दुख सुनाकर आते हैं, लेकिन लोगों को अपनी परेशानी बताना जानी खुद के जीवन में और एक परेशानी और लाना होता है। अक्सर हमें कई बार लगता है कि दूसरों को अपनी समस्या बताकर अपना दुख कम हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है हमारा थोड़ा दुख कम हो गया, लेकिन कोई भी हमारी परेशानी में काम नहीं आता, बल्कि उसे और बढ़ाते हैं, जिसके चलते हमारे समक्ष नई नई परेशानियां खड़ी हो जाती है। जितने भी लोगों के साथ आप अपनी समस्या बढ़ाते हैं उनमें से 70% लोगों को हमारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और 20% लोग हमारी समस्या जानकर खुश होते हैं और 10% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह अपने तक सीमित रखनी चाहिए। तीसरी बात, कभी भी घर की समस्या किसी और को नहीं बतानी चाहिए। हर किसी के घर में कोई ना कोई समस्या होती है। जहाँ सब लोग एक साथ घर में रहते हैं वहाँ कहा सुनी कुछ बातें हो जाती है। और हाँ, भले ही हमारे संबंध अपने घर के लोगों से अच्छे या बुरे हो, कभी बाहर के तीसरे आदमी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग मजे लेकर सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बल्कि वह लोग ही तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें अपने घर की समस्याओं को घर के सदस्यों के साथ ही बात करके सुलझा लेनी चाहिए। लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोग तो झूठी हमदर्दी दिखाएंगे ना, और वही लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसलिए पारिवारिक बातें घर तक रखनी चाहिए। चौथी बात, अपनी संपत्ति किसी को मत बताओ। बुद्ध ने चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने कभी इन बातों को मत कहना कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम लोग ऐसे ही अपनी सारी संपत्ति लोगों को बता देते हो। तुम इतने धनवान हो, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, इतने घर है, ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम्हारे पास क्या क्या है, कौन सी सुविधा है। लेकिन अक्सर लोग इन बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें छोटा समझ रहे हो, उन्हें नीचा दिखा रहे हो। फिर वही लोग तुमसे नफरत करेंगे। हो सकता है तुम्हारे पास इतना धन है ये सोचकर लोग तुमसे झूठे रिश्ते बनाएं, तुमसे अपना मतलब निकालें। और जरूरी नहीं कि हर दिन समान हो सकता है। आपके पास आज इतना सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में कुछ नहीं रहा, तो इसलिए अपनी संपत्ति किसी को नहीं बतानी। पांचवी बात, जो कुछ भी हो जाए आपको अपनी कमजोरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने अक्सर कई लोग देखे हैं जो अपनी कमजोरी और अपनी ताकत लोगों के समक्ष रख देते हैं, और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी कमजोरी और उनकी ताकत क्या है। अगर यही बात आपको पता है तो आप महाज्ञानी हैं। अगर लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता हो गई तो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो आपकी ताकत ही कमजोरी बना देंगे। इसलिए जो कुछ भी हो जाए, अपनी कमजोरी अपनी ताकत किसी के साथ आप साझा नहीं करनी चाहिए। और अगली बात, आपको किसी को नहीं बताना कि आपका शत्रु कौन है और आपका मित्र कौन है। अगर लोगों को पता चल गया कि आपकी मित्रता किससे है और आपकी शत्रुता किससे है, तो वह लोग आपके मित्र के साथ आपकी घनिष्ठ जरी दोस्ती है ना, आपको किसी भी परेशानी में डाल सकते हैं।
आपको धोखा भी दिला सकते हैं। आपके अच्छे मित्र को आपके दुश्मन बना सकते हैं। अक्सर कोई आप मित्रों में से नहीं कर सकता, लेकिन दुश्मन ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके शत्रु भी किसको नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जो आपके पास आज आपका मित्र है भविष्य में वही आपका दुश्मन बन सकता है और आपकी कमजोरी डालकर आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने शत्रु और मित्र किसी को नहीं बताना। बुद्ध ने कहा अंतिम बात यह है कि आपको आपका दान धर्म गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि आपका दान अनमोल होता है और आप इसे लोगों के साथ साझा करते हो तो ये व्यर्थ हो जाता है। जब कभी भी आप दान का ढिंढोरा या किसी अन्य लोगों को बताते हो तो तुम ये साबित करते हो कि मैं महान दानी हूँ, महान पुरुष हूँ। यही बात आपके अंदर के अहंकार का भाव पैदा कर देती है। इसलिए आप लोग जो भी दान करो, कोई धर्म करो, उसे गुप्त रखो, वही अच्छा होता है और आपको फलदायी होता है। और बुद्ध भिक्षु ने युवक से नाम पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? युवक ने कहा मेरा नाम आकाश है। तो बुद्ध कहते हैं आकाश, अगर ये 7 बातें किसी को नहीं बताओगे तो घर में सुख शांति रहेगी और झगड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस कहानी का मकसद दोस्तों यही है कि आपका विवेक जागृत हो। अगर इन बातों में से आपको लगता है कुछ बातें छूट गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।